जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में, जिसमें इफ एंड और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ आ जाओ माधव, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग नोट कर लीजिए आप लोग। हो गए सारे हेडिंग आपके। और ये आपका टास्क है, जो जी वाले सेक्शन में आपको दिख रहा है ये वाली हेडिंग, ये आपका टास्क है, आपको करना है ऐसे। और फिलहाल में हमें पढ़ाना है। और मैंने अभी जस्ट कहा कि सारा मूवमेंट, सारा जो कहानी है, एक्शन बात मत करिए, ये सारी कहानी किसकी है? इस हेडिंग की है। हेडिंग को जो पढ़ गया, समझ गया, समझे, काम हो गया। समझ रहे हैं? सारी कहानी कहाँ से? इसी हेडिंग से है। हेडिंग पढ़ लिए, ट्रांसलेट कर लिए, समझ गए, हो गया सारी चीज। ठीक है, चलिए। तो सब लोग पढ़ ही चुके हैं वैसे। हाँ, पढ़े है ना? तुम ही खड़े हो, क्या करोगे जब ये लोग कुछ हाँ बोलेंगे तो ये नहीं। तुम ही बोलो, पढ़ो हेडिंग, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, हेडिंग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या समझे क्या है हेडिंग से? मतलब समझ गया ना? कितने सिंबल है? कितने सिंबल है? कितने सिंबल? चलिए ठीक है, मतलब समझ गया हेडिंग है ना। अब बताइए, अमर, संदीप, कार्तिक, अजय में कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल? देखिए, कहानी में है, बैठ जाइए। हेडिंग में लिखा हुआ है इफ कस्टमर बिल इज ग्रेटर देन। अच्छा, कैसे पहचानेंगे ग्रेटर देन नहीं है? तो एक बात बताइए, कोई दुकानदार कहेगा कि आप मेरे वहां से 5,000 का सामान कम खरीदिए तो हम डिस्काउंट देंगे? कोई कहेगा कि आप मेरे वहां 5,000 से ज्यादा खरीदिए तभी डिस्काउंट? ऐसा कंडीशन आ सकता है? कोई कहेगा कि 1,000 से नीचे खरीदेंगे तब डिस्काउंट देंगे, और जहाँ 1,000 से ज्यादा कर दी तो डिस्काउंट देंगे? ऐसा कोई कहेगा दुकानदार? नहीं। तो जाहिर सी बात है, उससे भी पता चलेगा कि ग्रेटर देन का सिंबल है, और सही में ग्रेटर देन का ही सिंबल। कंफ्यूज क्या होना है, एक चीज को याद कर लीजिए, लेफ्ट साइड में जो मुंह खोलता है वो आपका क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल। तो कहा है क्वेश्चन में कि यदि कस्टमर का बिल 5,000 से अधिक हो तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन में कहा है 5,000 से अधिक। अगर यहाँ पे इक्वल टू लग गया होता, क्या लग गया होता? इक्वल टू, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे लिखा होता 5,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ। तो पहले बिल को समझिए। अमर का बिल कितना है? 5,000। तो क्या 5,000 5,000 से ज्यादा है? अगर मैं कहूँ 5,000 5,000 से ज्यादा है, नहीं, क्या है? बराबर है। और क्या कहीं हेडिंग में बराबर की बात की गई है? नहीं, ज्यादा की बात की गई है। तो यानी कि अमर इलिजिबल नहीं है डिस्काउंट पाने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे 5,001 रुपया भी होता ना तो इलिजिबल हो जाता, क्योंकि 5,001 5,000 से ज्यादा है, ये बात सही है। यानी कि 3 लोग इलिजिबल है, संदीप, कार्तिक और अजय। इन 3 लोग इलिजिबल है क्या पाने के लिए? 5% का डिस्काउंट पाने के लिए। अच्छा, हेडिंग में तो बात कही गई है, क्या कहा गया है? इफ। तो क्या लगाएंगे? इक्वल टू इफ। उसके बाद क्या मांगा गया है? इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कस्टमर बिल को। एक आदमी को सिलेक्ट किया जाता है, जानते हैं ना, कस्टमर बिल। उसके बाद क्या कहा है? ग्रेटर देन, तो क्या लगा देंगे आप भी? ग्रेटर देन। उसके बाद क्या कहा है? 5,000, तो आप भी क्या लिखेंगे? 5,000। यानी कि कस्टमर का बिल अगर 5,000 से अधिक हो तो अब उसमें कामा नहीं लगा, लेकिन आपको लगाना होगा कामा, डबल एड कामा में हमेशा दिया जाता है। क्या समझा गया ना? यानी सारी कहानी मीटिंग से नोट किए हैं। बस 5,000 के बाद क्या लेती है? काम, और डबल काम में 5%। अच्छा, इस कंडीशन में दो बातें आएंगी ना हमेशा। कोई बात अगर हम कह रहे हैं स्टेटमेंट, तो फिर दो बातें छुपी होती है, ट्रू, या तो होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होता ऐसा हो जाएगा। यानी तुम लिखोगे तो पास हो जाओगे, नहीं फेल हो जाओगे, यही बात होती है ना। तो वैसे यहाँ पे भी, यानी अगर कंडीशन फॉलो किया तो कितना सकते? कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे, उनको क्या देंगे? काम, डबल काम में कितना, और ब्रैकेट बंद कर देंगे कितनी बार? एक बार होते तो आसान है। बस यही हेडिंग समझ गए तो हेडिंग को वहां अप्लाई कर देंगे, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, चलते हैं फिर पॉइंट पे, और वही सेम काम करते हैं। हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या है वहां पे ऊपर? इफ, तो इफ लिख दिया। उसके बाद क्या है?
कस्टमर भी है तो किसको सिलेक्ट करेंगे? तो जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो नहीं लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे? आयान तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? हाँ, अभी मैं पर्सनली जाके अपने पापा से बात करूंगा इस बारे में। और इतनी लापरवाह, या तो पैसे बहुत ज्यादा है आपके पास, और वैसी संगति भी आपकी पूरी की पूरी वैसी ही है। तो या तो डिसाइड कर लीजिए पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे कम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर बिल को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद किसका क्या लगा हुआ है? ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए, कोई दिक्कत? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अमाउंट, कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 5,000। कार्तिक, क्या नाम है, उससे ज्यादा बात मत करिए। हाँ, दूर रहिए, पढ़ने टाइम में उनसे दूर ही बैठिए। उसके बाद बाहर दोस्ती यारी निभाइए, ठीक है? 1 घंटे मुझे दे दीजिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कभी कभी लेट हुएगा। और इसमें अगर मेरा कोई बेनिफिट है तो बता दीजिएगा कि मैं बोल किस लिए रहा हूँ, ठीक है? 5,000, 5,000 लिख लिया। उसमें अब डिस्काउंट की बात किया, डिस्काउंट कहाँ लगा के लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कंडीशन है। इतना अभी तक क्या है हमारा कंडीशन, यानी कि कस्टमर का बिल अगर 5,000 से अधिक हुआ तो कामा। और जब भी क्राइटेरिया लिखते हैं हमेशा डबल इनवर्टेड कामा में लिखा जाता है, याद कर लीजिएगा, जब भी क्राइटेरिया लिखते हैं डबल इनवर्टेड कामा में लिखते हैं। कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 5%। और कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे टेंशन तो अभी भी आ जाएगा, लेकिन जहां जहां नहीं फॉलो करेगा वहां फाल्स लिख के आएगा। तो इसीलिए हम दोनों पहले से ही प्रिप्लान है। डबल का में बाकी लोगों को मैंने कितना डिसाइड कर दिया? 0% डिसाइड कर दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब सिर्फ एक आदमी 0% पाएगा, पहले नंबर पे, जो अमर। क्या है? अमर। बाकी लोग क्या है? 5%। हाँ, तो वही अगर 1 रुपया भी यहाँ बढ़ जाता है बाबू, देख लीजिए आप लोग, मैंने डिलीट करके 1 रुपया इसे बढ़ा दिया, तो अमर भी एलिजिबल हो जाएंगे डिस्काउंट पाने के लिए। ठीक, चलिए। अब अगली हेडिंग कौन पढ़ेगा? अगली हेडिंग कौन पढ़ेगा? सिद्धार्थ, आप ही खड़े हो जाइए, पढ़िए बाबू अगली हेडिंग। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये हाँ, 10% देना है। क्या हेडिंग, क्या समझाया आप? सर अगर कस्टमर का बिल ज्यादा रहेगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट और लगाया तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी चाहिए। अच्छा, 5 से ज्यादा होगा, 15,000 से ज्यादा, आप समझ गए हेडिंग को ना? सिर्फ बताइए। अब मैं थोड़ा जूमिंग कम कर रहा हूँ। अब सिर्फ आप बताइए, ये 4 लोग में से कौन कौन एलिजिबल है? अमर, संदीप, कार्तिक, अजय में से कौन कौन एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए, और कौन एलिजिबल नहीं है? संदीप नहीं है। संदीप एलिजिबल नहीं है, ठीक। बाकी सब हैं, ठीक। अच्छा, संदीप एलिजिबल क्यों नहीं? क्योंकि उसका पहला बिल तो 10,000 से कम है। आपने कहा दोनों फॉलो होना चाहिए। हाँ, 10,000 से कम कर दिया। तो उसका नंबर दोनों फॉलो होना चाहिए, तो उसका भी 10,000 का पहले वाला का 5,000 नहीं होगा। पहले वाला इसको तो आपने क्या कहा, आपने कहा दोनों दोनों क्या उसको भी मिलेगी, बाकी दोनों को मिलेगा। पहले आप एक चीज मुझे समझाइए, अगर मैं कहूँ आप बाइक या साइकिल लेके चले जाइए, क्या लेके जाएंगे? मैं कहूँ बाइक या साइकिल लेके चले जाइए, क्या लेके जाएंगे? दोनों? नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ तीसरा या चौथा क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आया हुआ है, 20 नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो यहाँ कैसे दोनों आपके चक्कर में पड़ेंगे? और का मतलब यह होता है, तो ये कह रहा है या तो कस्टमर का बिल 10,000 से अधिक हो जाए, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैच कर जाए। इसमें प्रोडक्ट, इसमें टोटल बिल नहीं मैच कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो मिल गया, यानी अमर एलिजिबल हो गया। इसमें ना बिल में मैच कर रहा है ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट में मैच कर रहा है, इसीलिए संदीप एलिजिबल नहीं है। लेकिन बाकी लोग को तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि कार्तिक पहले ही मैच कर गया, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना ही नहीं है, क्योंकि और लगा है ना। अगर एक फॉलो हो गया तो एलिजिबल हो गया। और यहाँ पे ये तो 25,000 है, 10,000 तो अधिक है, ये दोनों फॉलो करेंगे। सिर्फ एक आदमी को नहीं मिला, संदीप, बाकी सबको। क्यों? क्योंकि संदीप ने दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो मेरा बात को ना, आसान है कि नहीं आसान? बैठे, तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज किया गया बाबू? एक तो इफ का फंक्शन यूज किया जा रहा है, और दूसरा सारी कहानी हेडिंग में है। कितने फार्मूले यहाँ लगेंगे? 2 फार्मूले लगेंगे। कितने लगेंगे? 2। कौन कौन से? इफ एंड और का। कौन कौन सा फार्मूला है? इफ का और आर का, दोनों एक साथ लगा लीजिए। देखिएगा, जब 2 फार्मूले देते हैं तो दोनों फार्मूले एक साथ लगाया जाता है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखा
इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया और आर लगा के ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब दोनों फार्मूला ओपन कर दिया, पहला भी फार्मूला इफ लगा दिया और आर पे हो गया। अब फिर वही कहानी रिपीट करिए, क्या मांग रहा है यहाँ पे, किसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर बिल को, किसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर बिल। उसके बाद क्या कहा है, ग्रेटर देन तो ग्रेटर लगा दो, उसके बाद क्या लिखा है 10,000 तो 10,000 लिख दो। उसके बाद क्या है, कामा, कामा लगाएंगे क्योंकि ये काम तो खत्म हो गया ना, दूसरा काम आर है, तो आर तो पहले ही लगा चुके हैं, अब लगाएंगे नहीं। अब आर के बाद क्या दिया है, किसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कामा, कामा पक्का है, नहीं, उसके बाद क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन का लगाएंगे, इक्वल टू कितना 5 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अच्छा यहाँ ब्रैकेट इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दो कंडीशन, वहां कितने था 80 था, इसलिए कामा करके 5% 0% लिख दिए थे, लेकिन यहाँ क्या है, इसको बंद कर दिए क्योंकि यहाँ दो बातें फॉलो करने वाली बात आ रही है, इन दोनों में से कोई एक, कि या तो कस्टमर का बिल 10,000 से अधिक मिल जाए या नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए, और ये दोनों कंडीशन को अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों जो भी है अगर फॉलो करते हैं तब कामा, और डबल एंड कामा में क्या, अच्छा ये ब्रैकेट बंद नहीं करते क्योंकि इसमें बंद नहीं किया, यहाँ कंडीशन सिर्फ एक ही था, यहाँ दो कंडीशन आ गई है, इसीलिए हमने ब्रैकेट बंद किया है। अब इतना कंडीशन को अगर कोई फॉलो करता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 10%। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें कितना देंगे, उन्हें देंगे कामा 0%। आप 1-2% दे भी सकते हैं, 1% दे दिया या 2% दे दिया जो भी है, लेकिन मैं 0 ही दे रहा हूँ, 0%। कामा बंद। अब ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, एक बार, क्यों, एक बार बंद कर चुके हैं बीच में, है ना, और इंटर कर, अब तरीका भी बताया था कि ब्लैक हो जाता है, देखिए लास्ट पूरा ब्लैक हो गया, यहाँ रेड है वहाँ ब्लैक हो गया, इंटर कर देंगे, देखिए सबको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक आदमी एलिजिबल नहीं होगा, कौन, नहीं चाहता है यार, 0 आ रहा है संदीप का, अगर वही अगर ये बिल हमारा हो जाता लगभग 10,000 का देते तो बाद मिल जाता ना, 10,000 का देते तो मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा, अभी भी ये सब कर रहा था, वहाँ 10,000 से अधिक कहा गया है, तो यहाँ पे अगर छोड़ रहा था 18 हो जाता अभी, तो देखो अभी इसको, ठीक है, चलो अब अगला है, संदीप तुम ही खड़े जाओ, संदीप खड़े हो तुम ही, खाली हेडिंग पढ़ो, हाँ वही है क्या, 10,000 है क्या, यहाँ 20 कर लीजिएगा आप लोग, 10 नहीं होगा, यहाँ 20 कर लीजिएगा आप लोग, मैं मिटा नहीं पाया हूँ, सॉरी, माई मिस्टेक, 20,000 दूसरे वाले को 20,000 कर लीजिएगा, इसमें डिस्काउंट 20% वाला आपको 20,000 कर लीजिएगा, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10, कितना डिस्काउंट लेना है, इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि कस्टमर का बिल 20,000 से अधिक हो, एंड लगा हुआ है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो 10 से ज्यादा या 10 के बराबर, तो कितना डिस्काउंट देना है। अच्छा इस क्वेश्चन में एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है, एंड का मतलब और होता है बाबू, एंड का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन आपको करना है, मतलब कि दोनों ही करना है, अगर मैं कहूँ तीसरा और चौथा करना है मतलब दोनों ही करना है, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तीसरा या चौथा तो कोई एक करेंगे, लेकिन इसमें क्या है दोनों ही, मतलब कि इसमें बिल भी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, और ये नहीं कि पहला कंडीशन मैच कर गया 20,000 से ज्यादा तो तुरंत दे दिए डिस्काउंट, नहीं, दूसरा कंडीशन भी चेक करिए कि 10 नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10 से ज्यादा या 10 के बराबर है ना, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो और ये भी फॉलो, तब वो एलिजिबल होगा फिर डिस्काउंट पा सकता है, समझ में आ गई बात ना। चलिए चेक कर लेते हैं, तो कितने फार्मूले हैं बाबू यहाँ पे, फार्मूले कितने हैं, दो फार्मूले, कौन कौन से, वहां था इफ एंड और का, और यहाँ है इफ एंड का है। चलिए तो यहाँ पे दोनों फार्मूला एक साथ लगा लेंगे, पहले हम इफ लगा दिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यानी ये इफ तो लग गया, और ये एंड भी दिया हुआ एंड, वो भी लगा लेंगे, ए एन डी, ये भी ओपन हो गया, बस अब कहानी कुछ नहीं है, अब पढ़िए कस्टमर बिल, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर, कस्टमर बिल, उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन, क्या दिया हेडिंग देखते रहिए आप लोग,
20,000 है ना, 20,000 काम आ। उसके बाद एंड मांगा है, एंड तो पहले ही लगा लिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मांगा है, किसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब बताइए ब्रैकेट बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे, क्योंकि इतना क्या है अभी तक, अभी इतना कंडीशन है हमारा, इसीलिए हमने ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो कामा डबल एंड कामा में 20% कामा, और नहीं फॉलो वाले करने वाले को 2%, और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए 3 लोग 2% पाएंगे और सिर्फ एक 20% पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इनका 20,000 से ज्यादा है ये नहीं है। अगर मान लो यहाँ 21,000 कर दे, 21,000 कर दे तो होगा, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब 21,000 कर दे तो अभी भी नहीं, और 10,000 10 था तभी भी नहीं होगा। देखिए ट्रैक करके देख लीजिए। कई लोग यही ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा की बात की गई है, तो कई लोग 20,000 पे रहता था तभी भी कहते थे हाँ हाँ इसको मिल जाएगा। नहीं, देखिए सिर्फ एक ही आदमी एलिजिबल है, लास्ट वाला बंदा, अजय। क्यों, क्योंकि वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसका बिल अमाउंट भी 20,000 से ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी 10 से ज्यादा है। अगर 10 भी होता तो मिल जाता, क्योंकि वहां ग्रेटर देन इक्वल टू की बात की गई है। तो भाई इसमें कोई फार्मूला लिखवाने वाला नहीं है, सारा हेडिंग में ही छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। समझ रहा है ना, क्योंकि सारी कहानी कहाँ छुपी हुई है, हेडिंग। और ये आपका टास्क है, लास्ट हेडिंग जो मैं लिखवाया हूँ, ये आपको टास्क देना है कि आप लोग को अवार्ड देना है। किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करना आपको है। नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। चीटिंग नहीं करेंगे, ना किसी टीचर से हेल्प लेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा छोड़ देंगे, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन करने की कोशिश करेंगे, ये आपका टास्क है। ठीक है। अब रही बात फार्मूले की, तो विंडो आर लिखना नहीं है, पहले समझिएगा नोट पैड। तो पहला फार्मूला क्या लगाए थे हम लोग, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किए थे, किसको सिलेक्ट किए थे, सिलेक्ट वन कस्टमर बिल। कस्ट लिख दे, समझ जाएंगे ना आप लोग, वो वाला कस्टमर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कस्टमर बिल। उसके बाद क्या क्या था, ग्रेटर देन 5,000। तो कंडीशन यहाँ एक ही था, तो तुरंत लिख दिए थे कामा डबल कामा में 5%, और बाकी लोग 0%। बस, आसान है कि नहीं आसान है। दूसरा फार्मूला क्या था, इफ का भी था और आर का भी था। उसके बाद सेम यही काम, सिलेक्ट वन कस्टमर बिल, कितना 10,000 ना, कामा। उसके बाद सिलेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या एनो मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे नो मत पढ़ लेना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। प्रो लिख दे रहा, प्रो समझ जाएंगे ना, प्रो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इतना तो कंडीशन हो गया ना, इसीलिए ब्रैकेट बंद करवा दिए आपको। और इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो कामा डब एंड कामा में कितना परसेंट, 10%, और नहीं फॉलो करेगा तो डब एंड कामा में ना, बस हो गया। और ब्रैकेट क्लोज कर दें, अच्छा ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और सेम काम किसके लिए करेंगे, लास्ट फार्मूले जो लगाए हैं तीसरा, उसके लिए भी करेंगे। बस यहाँ और की जगह कौन आ जाएगा, एंड आ जाएगा। आसान है बहुत। 10,000 की जगह कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10% की जगह 20% हो जाएगा। हाँ, अच्छा 20, 20 नहीं होगा 20 कर लीजिएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। बस ये 3 फार्मूले आसान है कि नहीं आसान। और ओवरऑल लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, हेडिंग को ट्रांसलेट कर लिया समझ गया, कोई फार्मूले की लिखने की जरूरत ही नहीं। आधी कहां से आप लीजिए, आगे पहले लिख ही लिए होंगे आप लोग ऐसे, अब तो कर लेंगे। अब समझिए बात है, किसी को समझे में बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेल समझने वाला, समझेंगे तो लाइफ टाइम बोलेंगे। बोलो मुझे लगा करवा है, करवा ले, ठीक कर। यही फार्मूले का इस्तेमाल करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी रखा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं पता है, लास्ट फार्मूला आपको निकालना है, वो टास्क है आपको। लेकिन चीटिंग नहीं करना है, ना किसी टीचर की हेल्प लेना है, खुद से करने की कोशिश करना है। समझ रहे हो सिद्धार्थ।
हो गया तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा ही झूठी वाहवाही या तारीफ लेने का क्या मतलब है। हाँ, हो जाएगा, वैसे आसान है क्योंकि सारी कहानी हेडिंग में ही है, फिर से यही कहूँ, समझ रहे ना। चलो फिर उधर- हाँ, क्या ला दे रहा है। गाड़ी बंद कर लीजिए।